वायरस की दूसरी लहर की खतरनाक रफ्तार जारी है। ऐसे में वैक्सीन एकमात्र रक्षा कवच है जो कि कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। वहीं एक तरफ राज्य में वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो दूसरी तरफ लोग लगातार वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे कोरोना को हराया जाएगा, कोरोना कैसे भागेगा। मामले पर नेता भी नदारद नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बिहार में जिस धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, इससे कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में काफ़ी समय लग जाएंगे। जब कोरोना के खिलाफ जंग में एकमात्र हथियार वैक्सीन है, तो फिर डबल इंजन की सरकार में बिहार को वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। कई अस्पतालों में, कई सेंटरों में जहां वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, वहां रोक दिया गया है। बिहार सरकार को बताना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार किस काम की है, जब लोगों को आप वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, उपलब्ध करवा पा रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर और एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि दूसरे कहर से भी बड़ा कोरोना का तीसरा कहर होगा। भारत आत्मनिर्भर होकर कोरोना का कहर तो झेल रहा है, लेकिन तीसरे कहर से भी बड़ा देश पर दूसरे बार के प्रधानमंत्री का कहर है, और बिहार में 7वें बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहर है, जो भारत और बिहार के लोगों के लिए झेलना मुश्किल है। कोरोना के कहर से भी बड़ा कहर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कहर है। यह झेलना बड़ा मुश्किल है बिहार वासियों के लिए। कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार हर तत्पर कदम उठा रही है। रही बात कि वैक्सीनेशन में सुस्ती क्यों है, ये बात बिल्कुल गलत है और विपक्ष का ये एक आरोप है जो कि बहुत ही बेकार है। ये अभी वक्त आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि हमें साथ मिलकर के कोरोना को हराने का है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिर्फ वैक्सीनेशन से कोरोना नहीं भागेगा, बल्कि जो स्पेशल प्रिकॉशंस बताए गए हैं आपको, कि जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, भीड़ ना लगाना और 1 मीटर का डिस्टेंस रखना, वो भी ज़रूरी उतना ही है जितना कि आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अब रही बात वैक्सीन की, तो मैं बता दूं कि इस बार बिहार को 16 लाख डोज वैक्सीन के मिल रहे हैं। कोरोना के जंग में टीकाकरण की अहम भूमिका है, इसीलिए सभी सरकारें टीकाकरण पे जोर शोर से ध्यान दे रही है। बिहार में भी अभियान चलाया जा रहा है। जहां तक टीके की उपलब्धता की बात है, तो डिमांड और सप्लाई में निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में जैसे यह कमी दिखाई पड़ रही है, और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी टीके की जरूरत बिहार में है उतना उपलब्ध कराया जाए, और उसके लिए सरकार केंद्र सरकार से लेकर जो टीका उत्पादक कंपनियां हैं सबके टच में है, और सप्लाई भी हो रहा है, और आने वाले वक्त में जो कमियां हैं उस कमियों को भी दूर कर दिया जाएगा। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, अब वैक्सीनेशन को लेकर भी टकरार जारी है, सियासत गर्मा गई है, वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन स्लॉट को लेकर क्या वाकई कमी देखने को मिल रही है? देखिए, वैक्सीन को लेकर जहाँ तक बात है कि जो है राजनीति है जरूर हो गई, खड़ी हो गई है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का काम है वो राजनीति करना है। जहाँ भी विपक्ष कमियाँ देखता है या जहाँ भी कुछ उसे लगता है, वहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार जो है बयानबाजी करता है, और दोनों तरफ से बयानबाजी जो है, सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन को लेकर जो है सरकार जो पर्याप्त मात्रा में जो है ये प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो वैक्सीन की जरूर जो है कमी जो है वो देखी जा रही है। दूर दराज गाँव की बात की जाए तो वहाँ तक जो है वैक्सीन अभी पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, और इसको लेकर जो है लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार पर निशाने साध रहा है। तो वैक्सीन जो है लोगों में जागरूकता आई है, वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, लेकिन वही है कि अभी दूर दराज जो गांव है वहाँ तक वैक्सीन की पहुँचने की ज़रूरत है, वहाँ तक लोगों को लगवाने की ज़रूरत है, और इसमें जो है सरकार को फिर आगे बढ़ के जो है काम करना पड़ेगा। जी रुपेंद्र, लेकिन जो लोग पंजीकरण करा रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, क्या उनको भी इस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है स्लॉट को लेकर? ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी है, और यही वजह है कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा, लोगों को वो समय नहीं मिल पा रहा ताकि वो वैक्सीनेट हो।
देखिए ये बिहार का ही नहीं पूरे देश में कई राज्यों का हाल है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं और उसके बाद भी समय से उन्हें जो स्लॉट है, जो वैक्सीन है, वो नहीं मिल पा रहा है और इसमें जो है कमी जो है और यही कारण है कि इस पर जो राजनीति है वो हो रही है, क्योंकि कई रजिस्ट्रेशन जो है लोग जो है अधिक से अधिक लोग करा चुके हैं, लेकिन समय से उन्हें वैक्सीन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जी रुपेंद्र, बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। जेडीयू की तरफ से लगातार जो है सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि अगर इस तरह की कमी हमें देखने को मिली तो क्या वाकई हम कोरोना को मात दे पाएंगे? क्या वैक्सीनेशन सबका होना चाहिए, वो जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब कमी सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। कमी दिखाई दे रही है और जहाँ तक विपक्ष है वो लगातार जो है इस बात को है उठा रहा है, लेकिन जेडीयू की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि जब वैक्सीनेशन की बात की जा रही, वैक्सीन लाने की बात की जा रही थी, तो वहीं विपक्ष जो है इस वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रम जो है वो फैलाए हुए थे, कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब जो है जेडीयू ये कह रही है कि जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो वैक्सीन लेने के लिए विपक्ष के लोग ही जो है वो सबसे आगे कतारों में खड़े हैं। तो इसको लेकर देखा जाए वैक्सीन जरूरी है और वैक्सीन जब तक हम नहीं लगवाएंगे तब तक हम कोरोना पर लगाम जो है नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वैक्सीन की जितनी आवश्यकता है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि बिहार में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे। कोरोना महामारी को लेकर लगातार जंग भी जारी है और इसी कड़ी में कोरोना महामारी के